ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि उसने आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर आपने ये फार्मूला पढ़ा था। मैंने कहा बेटा ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक चीज़ होती है तो इसको साथ लिखा करो। तो आपने बोला सर ओके नो प्रॉब्लम। आपने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, प्लस 2ab। मैंने आपको कहा बेटा मार्केट में चैप्टर 4 में जो आपने सवाल पढ़े थे उसमें 1 2 3, इन 3 में से 2 चीजें वो आपको देगा, तीसरी चीज आपसे मांग लेगा। लेकिन चैप्टर 5 में ना वो तुमसे क्या करवाएगा, या तो वो तुमको सवाल लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में देगा, बोलेगा राइट फॉर्म में लिख के दो, या तो वो राइट फॉर्म में लिख के देगा, बोलेगा लेफ्ट फॉर्म में लिख के दो। ठीक है, और क्या करेगा तुम्हारे साथ इन पर्टिकुलर सवालों में, उसने किया ये कि तुमको उसने राइट फॉर्म दे दी। कौन सी फॉर्म दे दी, ये वाली फॉर्म दे दी, लेकिन राइट फॉर्म में भी तुमने उसने तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया, फॉर्मूले से 2ab उड़ा दिया। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला जबरदस्ती फॉर्मूले में बिठाने के लिए मैं 2ab लेके आऊंगा। मैथ्स है, अगर कोई चीज ऐड कराते हैं तो लेस भी कराते हैं। ठीक है, इस 2ab की लाने की वजह से हुआ कुछ यूं कि ये पूरा पूरा फॉर्मूला बन गया। ये वाला सवाल तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, लेकिन 2ab इंट्रोड्यूस कराने की वजह से ये पूरा एक फॉर्मूले में बंद हो रहा था, जो कि था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये माइनस 2ab ये हमने अलग से उठा के सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसमें सवाल था 4a4 प्लस 625b4। सही है सर, तो 4a4 प्लस 625b4, सर ये आपका ए स्क्वायर का काम कर रहा था और ये आपका बी स्क्वायर का काम कर रहा था। आपने जबरदस्ती 2ab लेकर आए और माइनस भी करा दिया 2ab। अब यहाँ पर यहाँ पे ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, वो एक अलग बहस है, उसमें मत पड़ जाना। ठीक है, तो आपने ये जब इंट्रोड्यूस कराया तो ये एक फॉर्मूले में बंद हुआ और ये एक अलग 2ab अलग इसके आगे के सीन्स हुए। सबको ये बात समझ में आती है अब्दुल रहमान भाई? जी ठीक है, अच्छा भाई, फिर इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद जो है बस इसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब जो अगला सवाल आ रहे हैं ना, उस अगले सवाल में मुझे जवाब दे रही है अरीबा। अरीबा अपना माइक अनम्यूट कर लो। अगले सवाल में कुछ ऐसा गिवन था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मुझे अरीबा एक बात बताओ, मुझे इसको फॉर्मूले में बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? सर 2ab होना चाहिए, लेकिन सर इसके पास क्या है, खाली ab है। तो क्या अरीबा मैं ये कर सकता हूँ प्लस ab माइनस ab? इससे होगा क्या सर, ये 2ab बन जाएगा और ये माइनस भी हो रहे हैं, तो सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और सर आपने क्योंकि ऐड करा है तो माइनस भी करा दिया है। ये रेड वाले मैंने जबरदस्ती लाया था तो मैंने एक लेस भी तो करा दिया, एक ही बात है। अब ये एक फॉर्मूले में बंद हो सकता है अरीबा, और ये माइनस ab आ गया। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? मैंने क्या किया, सवाल में तुमको उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे दिया, तुमको फॉर्मूले में बिठाने के लिए 2ab चाहिए होता है, 2ab चाहिए होता है, यहाँ पर खाली ab है। तो सर एक और ab ले आए, ये सर आ गया आपका एक और ab। मैथ्स है, कोई चीज ऐड होगी तो लेस भी होगी। सर ये ab कितना हो गया, 2ab। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, ये फॉर्मूले में अब बंद हो जाएगा। लेकिन सर ये माइनस ab, बेटा ये अब देखो ना, ये सॉल्व हो जाएगा लगकर। अब यहाँ पर a की वैल्यू कुछ, अब सवाल में जरूरी थोड़ी ये डिट्टो है, सवाल में तो a अलग होगा b अलग होगा ना, ये तो जनरल फॉर्म है। ये बात सबको समझ में आती है? करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में बंद करा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में बंद करा रहे हैं। अरे आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। इधर देखें सर, आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर, ए कौन है, अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये ए स्क्वायर बन गया प्लस 2ab प्लस अब्दुल रहमान बी स्क्वायर कौन है, अब्दुल रहमान बी स्क्वायर कौन है? ए अब्दुल रहमान यहाँ पर बी स्क्वायर कौन है? 1 सर 1 है, वेरी गुड। ठीक है, ए की जगह क्या लिखें सर, a4 लिखें, बी की जगह क्या लिखें, ये लिखें। बेटा इसको जरा सॉल्व करना, इसको सॉल्व करेंगे सर ये आ जाएगा 2a4, जबकि सवाल में क्या है a4। मैं एक a4 एक्स्ट्रा नहीं ले आया,
है अब्दुल रहमान? इसको सॉल्व करो, क्या बनता है? 2a4 बनता है, जबकि सवाल में क्या है, खाली एक ही a4 है। तो सर आप एक a4 फॉर्मूले में जबरदस्ती बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ले आए, तो यहाँ से लेस भी करा दें। ये पूरा फॉर्मूले में बंद हो रहा है। कौन से फॉर्मूले में बंद हो रहा है अब्दुल रहमान, बताओ? ये a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सर तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, इस ये अगेन ये बन गया। कोई मसला? ए स्क्वायर का स्क्वायर नहीं बना सकता मैं इसको? अगेन अब्दुल रहमान ये देखो, ये पूरा ए बन गया, ये पूरा बी बन गया। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर? a माइनस b का। यहाँ पे कौन सा लगा था? अच्छा सर अब क्या करें, ये फॉर्मूला क्या कहता है सर? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर a क्या है? a है आपका a4 प्लस 1 माइनस बी, और ये हो गया प्लस बी, a4 प्लस 1 प्लस बी। ठीक है, कोई मसला? अरेंज कर दें जरा, ए साथ लिख दें, अरेंज कर देंगे तो सर तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। सिर्फ मैं आखिर वाले ए को पहले उठा के ले आया, अरेंज कर दिया, कोई मसला? अब आपको पता है, इस फैक्टर पे नजर डालो और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पे नजर डालो, सेम सेम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, नहीं बोलो। मैं यार वो 9th की क्लास ले रहा था, मैं फर्स्ट ईयर वालों को ऑफ कर रहा था ना। हाँ खैरियत, बोलो क्या अमान है, कोई मसला नहीं, बोलो बोलो। डेमो करना था, चल सही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्री हो जाऊँगा, हाँ मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है, आराम से डेमो करता हूँ। डन है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई नजर डालो, क्या दिख गया आपको क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है? सही है सर, आपको देखिए एक बात बताओ, ये मजीद सॉल्व भी हो रहा है। सर ये वाला ब्रैकेट क्यों नहीं सॉल्व हो रहा? बेटा ये वाला नहीं हो सकता सॉल्व, अभी इसकी लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएगी। ये वाला ब्रैकेट मजीद सॉल्व हो जाएगा। ये देखें, ये मजीद, ये हमने बोला ये ए स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा, क्या आ जाएगा अब्दुल रहमान? वापस वही आ जाएगा, प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर कौन है सर? 1 का स्क्वायर। सर ए की जगह पे ए स्क्वायर कर दें, बी की जगह पर बी कर दें, ए भी होता है ना फॉर्मूले में। अब अब्दुल रहमान देखो, बीच वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या आता है? 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो सर आंसर आएगा 2a स्क्वायर। जबकि मैंने जिसको येलो किया है उसकी बीच वाली टर्म देखो, खाली a स्क्वायर है, जबकि आपने फॉर्मूले में बिठाने के चक्कर में जबरदस्ती उसको 2a स्क्वायर कर दिया। आप अपनी तरफ से a स्क्वायर था, आप 2a स्क्वायर कर दिया, आप एक a स्क्वायर एक्स्ट्रा ले आए, 1a स्क्वायर आप एक्स्ट्रा ले आए, तो आप उसको माइनस करा दें। ये लो बेटा, माइनस भी करा दिया। सर अब आपने ये जो पूरा बिठाया है ना, पूरा एक फॉर्मूले में बैठ रहा है। कौन से फॉर्मूले में बैठ रहा है? सर ये बैठ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, वापसी अगेन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इस पे? सर ये लग रहा है इस पे ए स्क्वायर प्लस 1 पूरा ए हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापसी लग रहा है इस पे, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, और एक दफा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। क्या किसी बच्चे को बेटा इस सवाल में कोई मसला? कोई मसला? अरीबा कोई मसला बेटा सवाल में आपको? नहीं। माहिन शेख, अब्दुल रहमान कोई मसला? नहीं। अब्दुल रहमान बताओ, मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है इधर? यहाँ पे सर a प्लस बी का, और वो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी वाई प्लस।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ है। इसका मैंने माहीन शेख बेटा आप बताएं सर, आप मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा, ये देखो ना, ये प्लस है, प्लस है, जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया है ना, ठीक है, कोई मसला? सबको समझ में आता है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरे कॉन्सेप्ट का। ग्रुप पे सेंड कर देंगे बेटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का, आप मुझसे पूछो तो इसको मार्क कर लो, आपका नसीब हुआ तो ये पेपर में भी आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इवन ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब पेपर में सबसे ज्यादा इसको टेस्ट किया जाता है, इसको और क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन 1 के, क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 और क्वेश्चन 2 के ही पार्ट 4 को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, मार्क कर लो इनको, इससे बाहर नहीं जाता वो। अब देखें सर, क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 जैसा डिट्टो एक सवाल उसका पार्ट 6 है, डिट्टो सवाल पार्ट 5 है, डिट्टो सवाल पार्ट 2 है, सही है। क्वेश्चन 4 के पार्ट का सब पार्ट, ये देखें, ये अभी मैंने आपको बताया ये वाला सवाल, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन 3 भी इंपॉर्टेंट ही हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 में आ जाता है तो उसमें ही सॉल्व हो जाएगा। तो आई गेस सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी। पार्ट 7 होमवर्क दिया था, सबसे हो गया? अब ये देखें, ये आ गई मिडिल टर्म ब्रेक का सवाल। सर 3 टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, 3 टर्म्स हैं और तीनों के दरमियान क्या कहते हैं, हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक का रूल क्या लिखवाया था सर? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, क्या आएगा? 9 16 जा सर 144 आएगा। अब ऐसा कोई नंबर निकालो भाई कि जिसको प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरे पास 28 आए, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 144 आए। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो प्लस और माइनस की कंफ्यूजन है ना, ये मैं आपकी आज क्लियर कर देता हूं। बेटा यहाँ पर कौन सा साइन है? अब्दुल जवाब दोगे, यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस। ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस करो तो 28 आए, बस दैट्स इट। माइनस का तुम्हें ज़रूरत नहीं सर, तो इससे आपने कौन सा हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। बेटा माइनस का मतलब है कि तुम्हें 28 के ऊपर जाना पड़ेगा, कि तुम 32 को 4 माइनस करो 28 आता है, लेकिन 32 को 4 मल्टीप्लाई करो 144 आता है, नहीं आता, सही है। तो तुम्हें पता चल गया कि जो नंबर आएगा वो 28 के नीचे वाले ही होंगे, कि सम करके 28 बनेगा। बात समझ में आती है सबको? भाई ये देखो आसान सी बात है, अगर सर आपने हमें बता दिया कि प्लस करेंगे तो ही फैक्टर बनेगा, सर आपने हमारी ज़िंदगी कैसे आसान की, ये बात हमें समझाएं। बेटा ऐसे आसान करी कि आप देखो, अगर आप लेट्स से अगर मैं कहता बेटा माइनस करना है, तो माइनस अगर करना होता तो हमेशा 28 से बड़ा नंबर होता कि उसको माइनस करते। अगर मैं 35 में से 7 निकालूंगा तो आएगा 28, और 35 को 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 144 अगर आता तो ये मेरा फैक्टर होता, सही है। लेकिन ये तो मैं ये अब कभी मैं क्या करूंगा, कभी मैं नीचे जाऊंगा, अगर मैं कभी नीचे जाऊं 24 + 4 28 आता है, क्या 144 आता है? नहीं आता। लेकिन देखो प्लस में क्या होता है कि ऐड करो तो 28, माइनस में क्या होता है, माइनस करो तो 28। लेकिन माइनस में ये सीन होता है कि आपको 28 से बड़े नंबर पे जाना पड़ता है, सही है, जबकि प्लस में 28 से छोटे नंबर पे आप जा रहे हो। सर बात मुश्किल हो रही है। इन शॉर्ट, अगर प्लस का साइन है तो उससे छोटे नंबर के फैक्टर होंगे। अब जो भी फैक्टर बनेगा ना वो छोटा नंबर होगा, देखना लाजमी। आओ बनाएं। 22 मल्टीप्लाई बाय 6 करो 132 करीब है। 18 मल्टीप्लाई बाय 28 है ना, 10 नहीं आ सकता। अच्छा 16 मल्टीप्लाई बाय 12 करो
नहीं आ सकता। अच्छा भाई 24 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं आ सकता। अरे अरे नहीं आ सकता। 12 मल्टीप्लाई बाय 16 नहीं आ सकता। जल्दी जल्दी बेटा, आप लोग भी फैक्टर्स बनाए, मैं भी फैक्टर्स बना रहा हूँ। किसी का बना फैक्टर? भाईजान किसी का फैक्टर बना? सर हाँ ये वाला क्वेश्चन है जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, आपने फिर उसको उससे गाइड बुक से सॉल्व कराया था देखकर। हैं, ऐसा है? हाँ, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, आपने फिर 24 माइनस हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। बनाए एक सेकंड नहीं बेटा, इसके फैक्टर्स भी बन गए, वैसे मुझे इसका सोल्यूशन याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। मैं जरा देख लूँ एक दफा। हमारा आंसर मैच हो गया था पार्ट 8 ना। हाँ याद आ गया मुझे इसका सोल्यूशन। इधर देखो भाई, इसके दरअसल ना मिडिल टर्म ब्रेक के फैक्टर्स नहीं बन रहे थे। ये बड़ा अनोखा सवाल है, वैसे इसको भी स्टार बनाओ। हम इसको गधों की तरह फैक्टर बना रहे हैं, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। सर ये देखें, आपको फैक्टर्स नहीं बन रहे तो क्या करें, थोड़ा सा सवाल को एडजस्ट कर दें। -28 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 16 Z4, ठीक है। इसके बाद आप करें ये कि 9x4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 24 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई मसला अब्दुल रहमान? सर अगर आप इन दोनों को सम करेंगे, -24 और -4 करोगे, वापसी -28 ही आ जाएगा। मैथ्स में मैंने आपको बताया अगर आप अपने पिछले स्टेप से अगले स्टेप से पिछले स्टेप पे जा सकते हो तो सही जा रहे हो। इस -4 को उठा के एंड में ले जाओ। ऐसे ही कराया था ना माही मैंने? जी ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके फैक्टर बन जाएंगे बेटा, बना दो जल्दी से बना दो। 12 और 12 12 और 12 बन गए 12 और फैक्टर्स। 12 हाँ सर ये देखें, 12x स्क्वायर जेड स्क्वायर -12x स्क्वायर जेड स्क्वायर। 12 12 जा 144 और 9 और 12 12 को ऐड करेंगे तो 24 आता है, और 9 16 जा 144 आता है। तो मतलब हमारे पास फैक्टर्स बन के आ गए। अच्छा सवाल की इतनी खौफनाक शक्ल है, आप लोग यकीनन डर गए होंगे। ये 16Z4 है, 16Z4 है, -4x स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हमें जो कंसिडर करना है ना, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे मिडिल टर्म ब्रेक का सोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, क्या कॉमन है पहले फैक्टर में? पहले फैक्टर में सर दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ये चीज़ कॉमन है। दोनों के पास एक्स स्क्वायर है, ये कॉमन है। क्या बचा? 3 बचा, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का साइन, 3 4 × 12 से एक्स स्क्वायर ले लिया तो जेड स्क्वायर बचा, सही है। और इसमें क्या कॉमन है सर, दोनों 4 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास जेड स्क्वायर है। तो क्या बचा सर, इसके पास 3 बचा, एक्स स्क्वायर बचा क्योंकि जेड स्क्वायर उससे ले चुके हैं, माइनस ये रहा माइनस और ये रहा प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो Z4 है उसके पास, Z4 में से जेड स्क्वायर जा चुका है, तो क्या बचा सर? जेड स्क्वायर बचा। 4 कॉमन ले चुका हूँ ऑलरेडी, सही है। तो 4 4 यहाँ 4 आया और जेड स्क्वायर। कोई मसला किसी को? ये जो मैंने कॉमन लिया है ये मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया, मैंने इससे लिया है कॉमन। ये 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर अलग लीग में है अभी, ठीक है। अच्छा भाई,
अब क्या क्या आपके पास सर, आपके पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स के पास क्या है? अब्दुल-रहमान बताओ माइक अनम्यूट करके, इन दोनों टर्म्स के पास क्या है? सर इन दोनों टर्म्स के पास 3x² और ये है। इन दोनों टर्म्स के पास 3x² और -4z² है, तो उसको कॉमन ले लूं? क्या सोच रहे हो बताओ ना, ले लूं कॉमन या नहीं लूं? अब्दुल-रहमान ले लें सर। ले लें जबरदस्ती भाई। ये देखो ना सर, 3x² -4z² कॉमन है, आपने ले लिया। सर इस ब्रैकेट से अगर ये ले लूं तो क्या बचेगा? ये बचेगा। सर अगर इस पूरे टर्म से ये ले लूं, ये ब्रैकेट ले लूं तो क्या बचेगा? ये बचेगा। ठीक है, -4x² तो साइड में चल रहा है। सर x मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है? x²। तो 3x - 4z² इंटू 3x - 4z² क्या हो जाएगा? सर 3x² - 4z² का होल स्क्वायर माइनस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2xz और इसका होल स्क्वायर। अगेन ये पूरा a बन गया, इसके ऊपर स्क्वायर है, और ये पूरा b बन गया, इसके ऊपर b स्क्वायर है, a² - b²। क्या फॉर्मूला बनता है सर? इसका फॉर्मूला बनता है a + b और a - b। कोई मसला? यही इसका आंसर है बेटा, आई गेस यही आंसर है ना? जी। ये बेटा इसको वो कर लो, मैंने मार्क कराया था ना, ये सवाल पेपर से पहले कंड के जाने पे कराया था ना मार्क, देखो कल मैंने मार्क करवाया था इसको इसी वजह से मार्क कराया था कि ये अनोखा सवाल है। ठीक है, मेरी बुक में मैंने इसको मार्क किया हुआ है, जब मैं मैट्रिक में था मैंने मार्किंग की थी कि पेपर से पहले ये सवाल करके जाऊंगा, क्योंकि ये सवाल टेढ़े हैं या तो मुश्किल हैं। देखो हमेशा वैसे सवाल करके जाना पेपर से पहले, देख के सारे सवाल जाना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपको स्टेप याद नहीं आ रहा होता या कुछ भूल जाते हो। सारे सवाल देख के जाने हैं, लेकिन हाथ से कौन से करके जाने हैं सर? जो सवाल ऐसे हों जो पूरी एक्सरसाइज का क्रिस्प हो। जैसे 2.8 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, जिसमें Q4 + 1/Q4 निकालना है, उस तक वो एक वाहिद सवाल पूरी एक्सरसाइज का क्रिस्प है, तो वो सवाल कर लोगे पूरी एक्सरसाइज हो गई। लॉग के 2 सवाल ऐसे हैं 3.6 के जो पूरी एक्सरसाइज के क्रिस्प है, एक रूट वाला और एक वाला जो मैंने वीडियो में कराया। सही है, इसी तरीके से ये मतलब ठीक है, तो आपको पेपर जाने से पहले वो सवाल करने आते हैं जो क्रिस्प हो पूरी एक्सरसाइज का और टेढ़े हों। तो ये टेढ़ा था, क्रिस्प तो नहीं था एक्सरसाइज का, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत वैरायटी पाई जा रही है। आप देखें ऊपर हम 2ab को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, फिर बाद में ab था, मजीद ab को इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म बनाने के लिए थोड़ा सा मिडिल टर्म को तोड़ा ऑलरेडी। सही है, तो ये हर सवाल अपने से मुनफरिद है। ठीक है, वैरायटी है, तो इस वजह से चैप्टर 5 मुश्किल है कि वैरायटी है उसमें बहुत ज़्यादा है। आ जाए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अगला क्वेश्चन आपने मार्क कराया है पार्ट 7। इसके फैक्टर बनते हैं, इसके फैक्टर बनते हैं। इसके फैक्टर आप लोग जल्दी से बना दें, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से इसके फैक्टर बना दें। सर यहाँ पे क्या साइन है? प्लस साइन है, मतलब जो भी फैक्टर होगा ना वो प्लस होके 97 आएगा उसका आंसर। बता दीजिए। आया आंसर? जी। तुम लोग के पास तो पुराना आंसर है ना बेटा, होशियारो। नहीं, ये गलती से कर लिया था मैंने सॉल्व, आपने कल बोला था ना जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके काम क्या था ना, कर लिया था कल। अच्छा, जो कल मैंने क्वेश्चन कराए ना वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है, पेपर के लिए भी और वैसे भी।
मुश्किल भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो उनको तो लाजमी करके जाना। बेटा इसका फैक्टर यही है कि अगर आप 16 को 81 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आंसर आता है कुछ 1296, सही, और 16 प्लस 81 कर दें तो आपके पास आंसर आता है 97। तो यही आपके जो पहली और लास्ट टाइम है, यही आपके फैक्टर्स हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि प्लस साइन है तो प्लस होके आंसर फैक्टर बनेगा। अब्दुल रहमान कह रहा है सर आपने तो माइनस करा दिया। बेटा माइनस माइनस क्या होता है, क्या होता है माइनस माइनस? प्लस। प्लस होता है। वेरी गुड। क्या कॉमन है सर? 16 है दोनों के पास, और सर दोनों के पास ए स्क्वायर है। क्या बचा अब्दुल रहमान बता, इसके पास क्या बचा? इससे 16 ले लिया और ए स्क्वायर ले लिया। सर इसके पास 16 ले लिया तो इसके पास 16 तो चला गया, ए 4 था और ए स्क्वायर चला गया तो ए स्क्वायर बचा, माइनस का साइन, 16 का चला गया, ए स्क्वायर का चला गया, क्या बचा? बी स्क्वायर बचा। बी स्क्वायर माइनस 81, नहीं माइनस 81 के साथ मजीद कुछ आएगा ना, माइनस 81 ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसके बाद बी 4। सर दोनों के पास बी स्क्वायर है एक्स्ट्रा। सर 81 चला गया, बी स्क्वायर चला गया, क्या बचा? ए स्क्वायर बचा, माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस। सर 81 है, 81 चला गया, बी 4 है, बी स्क्वायर जा चुका है तो क्या बचा? बी स्क्वायर बचा। अब बताओ इस टर्म के पास और इस टर्म के पास दोनों में क्या कॉमन है? सर दोनों के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। बेटा ले लो, क्या बचा? सर पहली वाली के पास खाली 16 ए स्क्वायर बचा, दूसरी वाली के पास 81 बी स्क्वायर बचा। कोई मसला बेटा? सर ये अब भी सॉल्व हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस ए बी, मशहूर जमाना फॉर्मूला लग गया इस पे, ए प्लस बी। सर इस पे भी बेटा ये देखो ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी लग गया, क्या हो जाएगा? 4a माइनस 9b, और क्या हो जाएगा? 4a प्लस 9b। कोई मसला बेटा? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, जो करना है कर लेंगे जल्दी से। अब्दुल रहमान कोई मसला बेटा? सारे सवाल जो मैं करा रहा हूँ 5 दफा करने, किस किस को? अब्दुल रहमान को, अरीबा रिजवान को और माहीन शेख को, ठीक है भाई? अच्छा माहीन आलम, सही है, माहीन 1। माइक अनम्यूट करो सर अपना। हमारी ना, मैं एक जासूसों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहा हूँ, वो ये कि ये लोग कल 5 बजे अपना काम भेजेंगे, ठीक है? तो अरीबा आपसे, अरीबा से अपनी रिश्तेदारी भूल कर उसकी PDF खोलनी है आपको और देखना है कि जो काम मैंने उसको दिया है, सवाल जो सवाल मैंने कराए क्या वो उसने 5 दफ़ा करे कि नहीं करे। समझ में आती है? ठीक है। सेम काम आपको अब्दुल रहमान का करना है, सेम काम आपको माहीन शेख का करना है, और जिसका काम गंदा लगे, समझ नहीं आए उसने क्या किया है, ग्रुप पे उसको बेइज्जत करो, बोलो ये कोई काम, ऐसे काम करते हैं, ठीक है? इसको खुद चेक करो, सही है? फिर वो बंदा खुद चेक भी करेगा और वापसी करके तुम्हें काम भेजेगा, ठीक है? उसको डेडलाइन बोलना, बोला अगले 1 घंटे में बिना अफ्तारी के काम वापसी सबमिट कराओ, ठीक है? नहीं है तो ये काम आपने करना है ग्रुप पे ही, ठीक है? ग्रुप पे इनको बताना कि आपने गलत किया है, इसको सही करो, गंदा किया है, अपना काम इम्प्रूव करो, ठीक है? अपने पेन में ढंग की इंक डालो, जो बोलना है बोलना है इनको, सही है जी? मेरा माहीन इमरान है, आलम नहीं है। अच्छा भाई, गलती हो गई मेरी, माफ कर दें। वो भी वैसे बाय द वे वो भी माहीन इमरान है ना, तो मैंने तुमको इस वजह से आलम बोला। अच्छा भाई, स्क्रीनशॉट कॉपी वॉपी हो गया होगा आई गेस। अगले सवाल पे चलते हैं। सर इस एक्सरसाइज का बेटा आप में से, अच्छा अब्दुल रहमान माइक अनम्यूट करो, अरीबा रिजवान माइक अनम्यूट करें, माहीन शेख माइक अनम्यूट करें, रश्माना माइक अनम्यूट करें। किसी को मेरे कराए हुए सवालों में कोई मसला? किसी भी बच्चे को मैं पूछ रहा हूँ, मुझे हर बंदा माइक अनम्यूट करके जवाब दे। नहीं। झूठ बोलने वाला फेल हो। रमजान का महीना, बाबरकत रात, मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, ठीक है?
बताओ, किसी को मसला बेटा किसी भी सवाल में? अब्दुर्रहमान तुमने नहीं बोल दिया है, सोच समझ के नहीं बोला है ना। माहिन शेख बताएं, जी कश्माना जी मेहताब बताएं। जी एक दो सवाल गलत थे तो मैंने सही कर लिया, आप अभी करा रहे थे तो। अच्छा अरीबा कोई मसला नहीं है? माहिन शेख कोई मसला नहीं है? मुझे ना मिडिल टर्म ब्रेक करने नहीं आ रही। अरीबा रिजवान को मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आ रही, कोई मसले की बात नहीं बेटा, ये सब ख्वार होंगे, टेंशन की बात नहीं। मिडिल टर्म ब्रेक सिखाएंगे हम आपको, हेडिंग लगाओ मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है सर। मिडिल टर्म ब्रेक में आपके पास पता है, मैं आपको आपके सामने अभी सवाल बनाना सिखाता हूँ आपको मिडिल टर्म ब्रेक का। जिनको मिडिल टर्म ब्रेक आती है, आओ मिडिल टर्म ब्रेक का सवाल कैसे बनाता हूँ मैं। मिडिल टर्म ब्रेक का सवाल ऐसे बनता है कि सबसे पहले पावर 2 होती है, फिर पावर आधी होती है, फिर 0 हो जाती है। अब लेट्स से पावर 10 है, 10 का आधा क्या होगा 5, और फिर पावर 0 हो जाएगी। अब लेट्स से पावर 100 है, 100 का आधा क्या होता है 50, फिर पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये मिडिल टर्म ब्रेक की पावर का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, x की पावर कर दी 2। अब मुझे कोई भी नंबर बता दो अनबंशन, कोई भी, माहिन इमरान, ठीक है भाई, आलम नहीं इमरान, माइक अनम्यूट करो, कोई भी नंबर बोल दो, 12 बोल दो, 14 बोल दो, 10 बोल दो, 7 बोल दो, कोई भी नंबर बोल दो। 86। हाँ इंसान के बच्चों वाला नंबर बोलो ना, 86, थोड़ा छोटा नंबर बोलो, सवाल बनाना सिखा रहा हूँ। 15। हाँ 15 बोल दिया बाजी ने, ठीक है 15 XY बोल दिया मैंने, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई नंबर 15 से नीचे का उसको मल्टीप्लाई करो तो कोई आंसर बताओ। सर 10 5 जा 50, और 10 प्लस 15 15। नहीं सर एक और एग्जांपल, ठीक है सर एक और एग्जांपल बेटा, 7 प्लस 8 आंसर बताओ। 15 सही है, और 7 8 जा 56। ये मैंने आपसे मिडिल टर्म ब्रेक का सवाल बना दिया आपके सामने, सही है सर। आपने प्लस क्यों लिखा, बिकॉज मैंने क्योंकि 15 से नीचे वाले फैक्टर ली ना, प्लस करवाए ना, 7 प्लस 8 15 आ रहा है, तो ये मैंने इस वजह से यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, तो मैंने प्लस करवा दिया। ये आपने बनाया मिडिल टर्म ब्रेक का सवाल, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक का सवाल लिटरली बनाना आसान नहीं होता, लेकिन आपने खुद बनाया है, ठीक है। तो दिल जैसा चाहे आप सवाल बना सकते हैं, इस पे इसकी प्रैक्टिस करना घर पे। अब आ जाओ अरीबा, मिडिल टर्म ब्रेक का बेटा पहला रूल कहता है कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराओ लास्ट टर्म से। तो सर फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म से 56y स्क्वायर से। आंसर क्या आ रहा है बेटा अरीबा? 56x स्क्वायर y स्क्वायर। सर 56x स्क्वायर y स्क्वायर। बेटा दूसरा रूल कहता है कि बीच वाले नंबर को ऐड, यहाँ पर सर क्या है प्लस, तो मैंने आपको बता दिया सर प्लस साइन इंडिकेशन दिया है कि ऐड होगा। ऐड करो तो 15 आ जाए, सही है, और मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ जाए 56 आ जाए, ऐसा तोड़ो। सर आपने बोला कि 7 प्लस 8 करूं अगर तो क्या आता है 15 आता है आंसर, और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है आंसर 56 है। रीबा बात समझ में आती है बेटा? इस क्वेश्चन का नाम क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक। इसका मतलब होता है बीच की टर्म को तोड़ो, और बीच की टर्म को ऐसे, टर्म तोतला हो गया हूं मैं, बीच की टर्म को ऐसा तोड़ो कि अगर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराओ तो बीच की टर्म आ जाए। सर ऐड कराया 7 प्लस 8 कराया तो 15 आ गई, और मल्टीप्लाई कराओ तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या था 56 56। तो 7 और 8 को, जो मेरी बीच की टर्म को मैंने तोड़ा था, मैंने उसको मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास 56 आ गया। क्या रीबा समझ में आती है गेम क्या है? जी थोड़ी समझ में आती होगी, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। स्टार्ट में कम ही आती है, कोई मसले की बात नहीं है बेटा, ठीक है। सर आपने ये किया, फिर आपको कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा ऐसी वो चीज दो दोनों में हो, सही है। अब माहिन बुशरा में से ले लो, क्या चीज है जो दोनों में? दोनों में ये है कि दोनों एक दूसरे की बहनें ठीक है, सही है। कॉमन इसी तरीके से इस टर्म का कॉमन क्या होगा सर, दोनों में ये है कि दोनों के पास x है। सर कॉमन लिया क्या जाता है? सर वो चीज कॉमन ली जाती है जो एटलीस्ट दोनों में पाई जाती हो।
सर दोनों में कम से कम एक एक्स तो है ही है, ठीक है, तो हमेशा मिनिमम कॉमन लिया जाता है। तो सर दोनों के पास से मैंने एक एक्स ले लिया, पहले वाले से अगर मैंने एक्स स्क्वायर में से एक्स ले लिया तो कितना बचा, सर इसके पास एक्स बचा। सर दूसरे वाले में के पास 7xy, ओए होए, इसमें से x ले लिया तो क्या बचा, सर 7y बच गए। सर यहाँ पे क्या कॉमन है, सर ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं, पहली बात तो इसमें ये कॉमन है, दोनों के पास मिनिमम y है तो दोनों से y भी ले लिया। सर 8xy से, अरीबा आप बताओ, 8xy से 8y ले लिया, उसके पास क्या बचा, गरीब हो गया बेचारा, x प्लस सर 56 डिवाइडेड बाय 8 7, y स्क्वायर में से y ले लिया, क्या बचा, y बचा। y मिडिल टर्म ब्रेक की सवाल की पहचान ये है बेटा कि ये दोनों फैक्टर्स सेम आते हैं, ये दोनों फैक्टर्स सेम आते हैं, मतलब इसका मतलब आपने सवाल ठीक किया है, सही है। अच्छा आप मुझे बताओ, एक टर्म आपके पास ये है x इंटू एक्स प्लस वाई, और एक टर्म आपके पास ये है, इन दोनों के पास क्या है, सर इन दोनों के पास ये चीज़ है, ले लो वापसी, इन दोनों से जो था उन दोनों से ले लिया। सर फिर क्या बचा, इसके पास x बचा, इसके पास 8 प्लस 8y बचा, आपका आंसर आ गया। कोई मसला, स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा लिंक दे रहा हूँ, क्लास ज्वाइन करो।